हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है नवोदय प्रवेश परीक्षा 2024 जो कि 1 दिसंबर को पेपर होने वाला है। दोस्तों इसके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर हम देख रहे थे। ज़्यादातर आप जानते हैं कि फर्स्ट पेपर जो होता है अधिकांश बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन पिछले सालों से जो पेपर आ रहे हैं उनका लेवल इतना ज़बरदस्त बना के रखा है दोस्तों कि अब हर बच्चा जो आसान समझ रहा था, जो कह रहे थे गरीब बच्चे की बात, तो वो अब निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसका नमूना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पीछे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर बताए, आगे मैं क्वेश्चन फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आपकी मदद कर रहा हूँ कि आप पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उन्हें सॉल्व करके कैसे आप विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में एडमिशन पा सकते हैं। दोस्तों तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास और आगे देखते हैं। और आज की क्लास का यहाँ पर हम देख पाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 है दोस्तों, जो कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। बास्केटबॉल क्वेश्चन कह रहा है कि बास्केटबॉल कोच कबीर ने अपनी टीम में लड़कियों के लिए 20 टी शर्ट खरीदना। नीचे दिए गए सूची दो दुकानों पर टी शर्ट की कीमत दिखाई गई है। करें एक दुकान यक्स है जहाँ पे एक टी शर्ट की कीमत, यक्स दुकान है दोस्तों, यहाँ पे एक टी शर्ट की कीमत बता रहा है कि 150.5 रुपया है। ओके। और दूसरी दुकान है आपकी वाई, जहाँ पे एक टी शर्ट की कीमत नहीं दिया है, 6 टी शर्ट की कीमत दिया है। कितना? 950। अगर मैं एक टी शर्ट की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा? 6 से भाग दे दूंगा, एक टी शर्ट का दाम आ जाएगा। आगे कह रहा है कबीर ने वाई से 15 टी शर्ट, मतलब वाई वाले से कितना खरीद लिया? 15। तो 15 का गुणा कर दे, तो इससे कितना खरीदा होगा? 5। 5 का गुणा कर दें, गुणा करने पे जो आएगा आगे हम लिख देते हैं दोस्तों। अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 500 नहीं सुनना होगा। 5 पचे 25 को 5 हासिल 2, 500 नहीं सुनना 2, 5 पचे 25 और 5 एक कम 5 2 7। क्या देख पा रहे हैं? इसमें 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 752.50। कितना हो जाएगा? 752.50। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 2 तिहाई 6, 3 दूना के 6 और 3 पचे 15, और 2 से इसको काट सकते हैं। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर काटेंगे तो 2 चौक को 8, 2 सते 14 और 2 पच्चे 10, मतलब 475 में 5 का अगर गुणा कर दें दोस्तों तो आप देख पाएंगे 5 पचे 25, 5 सते 35, 2 37 हासिल 3, 5 चौक को 20, 3 23। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कितना अच्छा बनाया हुआ है, मतलब 2375। क्या देख पा रहे हैं आप? यहाँ पर कितना आ गया? 2375 आपका ये आ गया 2375। ये 2375 दोस्तों और 752.50 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 2375 और 752.50 को अगर हम जोड़ दें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 5 है, 5 2 7 है, 7 5 12 है, 7 3 10, 1 11 है, 2 1 3 है, 2 अंक पे दशमलव है, मतलब 3127.50। 3127.50 विकल्प नंबर डी आपको दिखाई दे रहा होगा। बढ़िया से मैंने आपको सॉल्व करके बताया दोस्तों, शायद ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो वीडियो को एक बार पुनः चला के देखिएगा, यकीन मानिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक सेवा समूह 12 प्रति किलोग्राम, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 12 प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का दाम है 12, से
43.7 किलोग्राम चावल खरीदता है। 43.7 किलोग्राम चावल 12 रुपया के भाव से कोई खरीद रहा है, तो कुल रुपया इतना हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा। और इसे 152 गरीब लोगों में समान रूप से 152 लोगों में बांटा जा रहा है, इसलिए 152 से भाग दे देंगे, गरीब लोगों में बांटा जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले चावल की मात्रा, बस इसको सॉल्व कर लेना है ना, का मूल्य कितना हो जाएगा पता चल जाएगा। चलिए 4 तिहाई 12, अगर 4 से काट दें तो 4 तिहाई 12, 4 वठे 32 देख पा रहे। 19 से काटेंगे तो 19 दूना के 38, इसको काट देंगे 19 दूना के 38, 10.19 तिया 57 हो जाएगा। 23 तिया 69, और इस 2.3 का अगर 3 में गुणा कर दें 69 का मतलब 6.9, और इसमें 2 से भाग दे दें तो 2 तिहाई 6 और 2 चौक को कितना होगा 8 और फिर 2 पच्चे 10, मतलब 3.45 रुपया, 3.45 रुपया विकल्प नंबर बी यहाँ पे जिस लड़के ने किया है उसका सही भी है। आगे आते हैं दोस्तों और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो क्वेश्चन नंबर है 44। देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि दिया है 2 दशमलव, ये आपको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा, तो इसमें जो दिया हुआ आप देख पा रहे होंगे 2.203 दिया है। फिर क्या दिया है 11/5, फिर क्या दिया है 17/8, देख रहे हैं ना। फिर क्या दिया है 2 सही 5/8, 2 सही 5/8, और इसके बाद एक और मान दिया हुआ है 2.013। मैं क्या कह रहा हूँ कि सभी मानों को दशमलव में बदल दें। ये 2 मान जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों तो दशमलव में हैं। अगर इन तीनों को भी दशमलव में चेंज किया जाए तो तुलना करने बराबर मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 से भाग अगर 11 में देंगे तो 5 दूना के 10, दशमलव बढ़ाएंगे 5 दूना के 10। 8 से भाग अगर 17 में दें तो क्या देख पा रहे हैं 8 दूना के 16, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 तो 8 एक कम 8, 2 बच जाएगा, 8 दूना के 16, फिर 8 पचे 40। यहाँ पर तो आप क्या देख पा रहे हैं 2 दशमलव, भाई 2 होल में है तो 2 दशमलव हो गया। 8 से भाग 5 में देंगे तो दशमलव बढ़ा दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, 8 छके 48, 48, 8 दूना के 16 और 8 दूना के 16 के बाद हो जाएगा 8 पचे 40। ठीक है, अब सारे आप देख चुके हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे बड़ा इसमें कौन है। मैंने नंबरिंग करके आपको लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, आप फिर आप समझ जाएंगे सबसे बड़ा कौन हो जाएगा। तो देखेंगे 2 दशमलव, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नंबर 1 पर ये दिखाई दे रहा है ना, 2.62 करके है। इसके बाद किसको देखा जाए 2.2 ये है, ये हो जाएगा नंबर 2 ना। इसके बाद इसको कह सकते हैं नंबर 3 पे, कह सकते हैं ना, इसको कह सकते हैं नंबर 4 पे, और ये हो जाएगा नंबर 5 पे। आइए देखते हैं ज़रा कि नंबर 1 पे 2 सही 5/8, देखिए सभी विकल्प में दिया गया है 2 सही 5/8 नंबर 1 पर। नंबर 2 पर कौन है 2.203, इस विकल्प में नहीं है तो ये तो गलत हो गया। बकिया 3 विकल्प में है तो तीनों सही हो सकते हैं। नंबर 3 पे 11/5 है क्या, इसमें नहीं है तो ये भी गलत है। इन दोनों में है तो ये दोनों सही हो सकते हैं। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पे 17/8 है क्या, जी एक विकल्प में है, इसमें भी नहीं है, मतलब विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया से हमने अलग अलग करके आपको बताया प्यारे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए। आपको ऐसे ही विद्या ज्ञान के साथ साथ आगे नवोदय की वीडियो मिलेगी, बिल्कुल क्लियर करके आपको बताते जाऊँगा प्यारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड है। एवरेज में मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि एवरेज के सवाल लगाने हैं तो NAT पकड़िए। NAT, एन का मतलब क्या होता है, एन और ए का गुणनफल ही हमारा टोटल के बराबर होता है। एन का मतलब नंबर, ए का मतलब एवरेज, टी का मतलब टोटल। कह रहा 50 संख्या है तो 50 नंबर हो गए, औसत इनकी 20 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 25 10 और 2 जीरो चिपका देंगे 1000। आगे कह रहा है इसमें से 99 और 37, 99 और 37 को जोड़ देंगे तो 99 एक दे देंगे 100, 136 हो जाएगा। इसमें से इतना कम कर देते हैं ना, 136 कम कर दे, 100 कम हो जाएगा तो 100 कम हो जाएगा तो 900 और 9 में से 36 निकाल देंगे तो 800 कितना हो जाएगा, 800। 100 में से 36 जाएगा तो कितना बचता है, 64, 864, 864। वेरी गुड, 864 हो गया। लेकिन संख्याएं भी 2 ठो कम होंगी ना, ये 2 संख्याओं का जोड़ है ना, ये 2 संख्याओं को जोड़ने पे आया, संख्याएं भी 2 कम होंगी तो यहाँ पे संख्याएं कितने हो जाएंगी, 48। अब यही मुझे बीच का औसत चाहिए तो मतलब इसमें भाग देंगे 48 से, तभी तो पता चलेगा। दे देते हैं 48 से भाग, तो ये 8 से तो कट रहे हैं, 8 छके 48 और 8 से कटेंगे क्या जी, कटेंगे 8 एक कम 8 और 0 8 वट्ठे 64। 6 से काटें तो 6 से भी कट जाएगा, 6 एक कम 6 और 4 6 वट्ठे 48 मतलब 18। आप देखिए विकल्प में कहीं दिख रहा है क्या 18 जी, विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। विकल्प नंबर सी आपका क्या हो रहा है, राइट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। क्या किया हमने, फिर से एक बार ध्यान देंगे हमने क्या किया, आप इस बात पे गौर जरूर करिएगा। हमने 50 संख्याएं ली, औसत 20 दिया था, गुणनफल कर दिया तो 1000 आ गया। कहा इसमें से 2 संख्याएं जो कि एक 99 थी और एक 37 थी, दोनों को जोड़ा 136 आ गया। 100 में से 136 निकाला तो ये जोड़ जो आया था 864, मतलब घटाना जो आया था 864 आ गया। अब 2 संख्याएं जो कि 50 में से निकल गई तो बची कितनी, 48 संख्याएं। 48 संख्याओं से हमने 864 जो योगफल है भाग दिया तो आ गया 18 और इनका औसत कितना हो जाएगा, 18, जो विकल्प नंबर यहाँ पे सी में राइट हो गया था। ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 84,630, ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि 84,630 रुपया को संदीप, राजू और संदीप के बीच 3:4 के अनुपात में वितरित किया गया। उनके द्वारा प्राप्त राशियों में अंतर कितना है। ध्यान दीजिएगा ऐसे सवालों को जो अनुपात के रूप में देते हैं। केयर करिए 1 मिनट। ऐसे सवालों को देखेंगे जो अनुपात के रूप में देखते हैं प्यारे, बहुत आसानी से ऐसे सवाल लगाए जा सकते हैं। अंतर पूछ रहा है तो इनके अनुपातों का अंतर कर लीजिए। 3 और 4 का अंतर कितना होगा, 1, और इन अनुपातों का जोड़ कर दीजिए, 4 3 का कितना होगा, 7। मतलब इन दोनों का अंतर कर रहे हैं 1, तो टोटल कितने में बांटना है, 7 ना। 3 और 4 का योग 7 से काट दीजिए, जो आएगा आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 दूना के 14, 0 6 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, 0 3 उतारेंगे 63 और यहाँ पे 0, और इतना से गुणा अगर 1 में करेंगे तो 12,090 ही आएगा। और 12,090 किस विकल्प में दिख रहा है प्यारे, 12,000 विकल्प नंबर 1 इज द राइट हो जाएगा। मज़ा आया होगा, समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 7 दर्जन केलों की कीमत 105 है। 7 दर्जन केले की कीमत 105 है रुपया। ध्यान दीजिएगा, 7 दर्जन का मतलब क्या होगा, 7 गुणे 12 84 हो जाएगा। इसका मतलब 84, ध्यान देंगे ना, 84 क्या हो जाएगा, 84 केले को 105 रुपया में खरीदा गया। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 105 रुपया, एक नियम का सवाल है। 84 केले, 84 केले, केले का मतलब बनाना लिख दे रहे हैं। तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, क्योंकि रुपया में निकालने के लिए दिया गया है तो हम रुपया का ही मान निकालते हैं। तो 84 बजा 105 हो जाएगा, ये सबको पता है, इतना बनाना हो जाएगा। अब कितना रुपया हम बोल रहा है, 37, यहाँ पे लिख लेता हूँ, जगह नहीं है, 37.50, 37.50 रुपया हम बोल रहा है। अगर 1 रुपया में इतना है प्यारे,
ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया में अगर इतना है तो 37 रुपया में क्या हो जाएगा, 37 का गुणा हो जाएगा, 84/105 गुणते कितना हो जाएगा, 37.50। इसी कैलकुलेशन को करना है ना आपको, ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन। अगर मैं इस कैलकुलेशन को करूँ तो यहाँ 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 3 3 के 9 और कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 5 15। अगर यहाँ पे काट लूँ तो 3 दूना के 6 और 3 बटे 24, 7 5 35 होता है और 7 चौको 28 होता है। देखिए कलर चेंज है तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा। और इस 5 से इसको काट सकते हैं, ऊपर कितना है, 4 है, ध्यान दीजिएगा ऊपर 4 है। और इस 5 से अगर इस 37 दशमलव को काटूंगा तो ध्यान दीजिएगा कितना बार में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 5 7 35, 2 बचेगा, दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा, 5 5 25, 0 बढ़ सकता है। तो बताइए 4 9 0, 4 5 20, 4 7 28, 29 30, क्या देख पा रहे हैं आप। और 2 अंक पे दशमलव लगा दूं तो यहाँ पे यहाँ पे दशमलव लगेगा तो ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 30। 30 इज द विकल्प नंबर बी इज द राइट। अच्छा सवाल था, मज़ा आया इस सवाल में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। लिखा है 2 संख्याओं के बीच में अंतर दिया है 1440। यदि एक संख्या का 4% दूसरे संख्या के 8% के बराबर है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। दोनों संख्याओं का योग कितना, मान लीजिए ये x है, इसका 4%, इसका 4% बराबर है, ये y है इसके 8% के। ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ परसेंट है तो परसेंट गायब हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8। और x और y इधर चला आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2/1। इनका अंतर कितने का हो रहा है, अनुपात का अंतर 1 आ रहा है। इसी 1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1460 दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा सवाल को, 1460 दिया, 1 अनुपात का अंतर है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे, 3 हो जाएगा। ये अनुपातों का जोड़ 3 हो जाएगा। तो 1 अनुपात का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 1460 है तो 3 अनुपात का मान 3 गुणे 1460। क्लियर है ना। 3 9 0, 3 6 18, 3 चौको 12, 1 13, 3 एकम 3 1 4, कितना हो गया, 4380। 4380 विकल्प नंबर सी इज द राइट हो गया प्यारे। क्लियर है, आपको बात समझ में आ रही होगी कि योगफल कितना हो जाएगा। समी तो बोला था, योग बोला था, तो 1 अनुपात का मान 1460, अंतर जो है 1 अनुपात के बराबर आ रहा है, तो 3 अनुपात का मान हो जाएगा 4380, जो विकल्प नंबर किस में दिखाई दे रहा है, सी में। तो हम उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही हैं। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।